डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हालाइड। ओके, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हालाइड। ओके, अल्काइल हालाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करने से अल्कीन तैयार होता है। व्हेन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हालाइड, ओके, टू गिव्स अल्कीन। लेकिन यहां पर हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का। किसका? स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान से देखिए, व्हेन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हालाइड, व्हेन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हालाइड टू फॉर्म, when dehydrohalogenation of alkyl halide in presence of strong base, in presence of strong base like KOH अल्कोहलिक चाहिए, NaOH ये भी अल्कोहलिक, या फिर NaNH2 also अल्कोहलिक, in presence of strong base to form अल्कीन। ओके बेटा, ये होता है E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन इसलिए होगा क्योंकि यहां पर देखिए रिएक्शन की जो गति है दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड होगी। एक होगी अल्काइल हालाइड पर और एक होगी किस पर? देखिए स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस के लिए H पॉजिटिव आयन चाहिए जो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करेगा H पॉजिटिव आयन निकालने के लिए। जैसे इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल बताया हूँ, कॉन्जुगेटेड बेस था HSO4, है ना, वो था कॉन्जुगेटेड वीक बेस। ओके, ध्यान से देखिए, पहले सेंटेंस आप याद कर लो। क्या अल्काइल हालाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करने पर अल्कीन तैयार होता है बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस KOH, NaOH और NaNH2, KOH, NaOH और NaNH2। ओके, ध्यान से देखिए, मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं, बाद में इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस KOH, और बेटा हमने यहां यूज किए हैं अल्कोहलिक, मतलब इथेनॉल यूज किए, मान लीजिए आप। अरे अल्काइल हालाइड है ना, Br चाहिए। यस, सुनिए, तो यहां से बेटा KBr बाहर, यहां का बीटा हाइड्रोजन बाहर। ओके, इसलिए देखो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, पहले इसका रीजन समझ लो। हाइड्रोजन जो है ये अल्फा कार्बन का बाहर होगा, ओके, और हाइड्रोजन जो है ये बीटा कार्बन से बाहर होगा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। सुनिए, यहाँ का HOH H2O हमने बाहर निकाल लिए, प्लस KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, ये बाय प्रोडक्ट। यस, इसमें रिमेन रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज कॉल्ड एज इथीन। क्या बोलेंगे इसे हम? इथीन। ओके, सेकंड देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br, इसका नेम है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका नेम है बेटा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। रिएक्शन करवाएंगे इसका हम, चाहे तो आप जो लिखना है लिखिए, NaOH QH और NaNH2। यस, सुनिए ये अल्कोहलिक है सर। ओके, देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये तो अल्फा है कार्बन, ये कौन सा रहेगा बेटा? बीटा। बीटा कार्बन से अब हमारे को H निकालना है, चलिए बाहर निकाल लिया मैंने H2O। यस, और यहाँ से KBr, तो क्या तैयार हो गया? CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KBr। ओके, तैयार हो गया इसमें प्रोपीन। क्या तैयार हो गया इसमें? प्रोपीन। यस, हाँ, इसके बाद देखिए CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और रिएक्शन करवाए बेटा हमने इसका KOH के साथ में, बट अल्कोहलिक, तो इसमें दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। सुनिए, ये अल्फा, ये बीटा है सर। यस, ये बीटा है। ओके, पहले हमने K और Br ये बाहर निकाल लिए, KBr। ओके, अब H यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ से भी निकालेंगे। ओके, जब यहाँ से निकालेंगे तो प्रोडक्ट इस तरह बनेगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। यस, K और Br प्लस KBr
प्लस H2O, ठीक है ना। तो यहाँ का H और ये OH बाहर, H2O, ओके। यहाँ का K, ये Br बाहर, ओके। अब देखिए और पॉसिबिलिटी क्या थी यहाँ पर, सर हम यहाँ का भी H निकाल सकते थे। यस, देखिए CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH3, CH2 डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH3, K और Br प्लस K Br प्लस H2O। ये क्या है बेटा, ये है ब्यूट 2 इन और ये रहेगा मेजर ब्यूट 1 इन, इसका IUPAC नेम दैट इज माइनर। यस, देखिए कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, ब्यूट। डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है, ब्यूट 1 इन, ओके। ये ब्यूट 2 इन 4 कार्बन है सर, यस। और डबल बॉन्ड जो है सेकंड कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए लिखे हमने ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ओके। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं सेडजेफ रूल का। जैसा अभी हमने पढ़े थे क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या बताया मैंने आपको कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर अल्किन तो तैयार होगा, लेकिन वो अल्किन तैयार होगा जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। बस सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर आपको यूज़ करना है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ओके। सुनिए, अल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने पर वही अल्किन तैयार होता है जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा हो, ओके। तो यहाँ पर सुनिए बेटा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो स्टेबल ये वाला रहेगा, यस। हाँ, सुनिए स्टेटमेंट इसका, व्हेन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, व्हेन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड to gives that alkene which contain more number of alpha hydrogen atom। सुनिए आप ध्यान से, अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने पर वही अल्कीन तैयार होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा हो, ओके। व्हेन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म दैट अल्कीन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इस बेसिस पर मैंने ये मेजर प्रोडक्ट बता दिया हूँ और ये माइनर प्रोडक्ट, ओके। लेकिन अभी जस्ट इसका मैकेनिज्म डिटेल समझना बाकी है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के ये टॉपिक समझाने की कोशिश किया। सुनिए, पहले मैंने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज़ किया, उसके बाद में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज़ किया, ओके। टर्शरी वाली एक एग्जाम्पल बाकी है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टर्शरी अल्काइल हैलाइड के एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए ये एडजस्टमेंट, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br प्लस KOH बराबर है, प्लस KOH। क्या करेंगे आप इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये रहेगा बेटा अल्कोहलिक, KBr बाहर, यहाँ का HOH बाहर, तैयार हो गया इसमें CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr, यस, प्लस H2O। ये रहेगा बेटा आइसोब्यूटिलीन, क्या रहेगा, आइसोब्यूटिलीन, ओके। स्टेबल अल्कीन बन गया, ठीक है ना। तो यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अभी मैंने आपको सिर्फ सिंपली इसकी रिएक्शन समझाया हूं, इसका मैकेनिज्म डिटेल अभी पढ़ना बाकी है, ओके। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, निकालो जल्दी से। देखिए मैकेनिज्म से अच्छे क्वेश्चन, टफ वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ओके। देखिए मैंने आपको देखो ये बताया हूं क्या, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है ये E2 एलिमिनेशन है। E2 एलिमिनेशन मीन्स जहां पर 2 रिएक्टर मॉलिक्यूल पर रिएक्शन की गति, स्पीड, रफ्तार डिपेंड होगी, बराबर है। एक है अल्काइल हैलाइड और सेकंड रहेगा अल्कली बेस, ओके। चलिए ध्यान से देखिए,
देखिए अब इसका हम मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हालाइड। सुनिए, मैंने रिएक्टेंट ये यूज़ किया था CH2Cl या फिर Br, चलिए Br यूज़ किए थे, और CH2 और ये H बराबर है। सुनिए, हाँ मतलब इसका रिएक्शन होगा किसके साथ में, अल्कली बेस के साथ, KOH, K पॉजिटिव और OH निगेटिव, बराबर है, K पॉजिटिव और OH निगेटिव। सुनिए ये स्टेप बाय स्टेप कैसा हो रहा, चलिए पहले मैं ये समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप्स। ओके सुनिए, CH3 बॉन्ड CH2, क्या होगा इसमें, CH2 और ये बॉन्ड CH2, ठीक है, इससे आकर के अप्रोच होगा अल्कली बेस K पॉजिटिव OH निगेटिव। तो यहाँ लिखा हूँ मैंने H और ये है बेटा देखिए OH और ये K पॉजिटिव और OH निगेटिव, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव और यहाँ पर ये Br। सुनिए क्या होगा इसमें, क्या जैसे जैसे OH अप्रोच होगा अल्काइल हालाइड से और अल्काइल हालाइड का ये एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, मतलब यहाँ से ये H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा, यस, तो H पॉजिटिव OH निगेटिव बाहर निकलेगा, ओके, और उसी के साथ साथ इसमें निकलेगा बाहर K पॉजिटिव और Br निगेटिव, ओके। तो सुनिए बेटा, इसको बोलेंगे हम, ये रहेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, और यही होगा TS ट्रांजिशन स्टेट, ओके, जिसे बताएंगे हम बेबी अल्कीन। क्या बोलेंगे, बेबी अल्कीन, ओके। सुनिए क्या होगा इसमें, यहाँ का H पॉजिटिव OH नेगेटिव ये बाहर होगा, बराबर है, यहाँ का K पॉजिटिव Br नेगेटिव, ओके, ये CH2 था, और तैयार हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KBr, ओके। सुनिए बेटा, इसका मतलब मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं मैकेनिज्म में, तो देयर इज नो कार्बोकेटायन, यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन तैयार नहीं होगा। कार्बोकेटायन इसलिए तैयार नहीं होगा क्योंकि KOH यह स्ट्रॉन्ग बेस और इसको तलाश है वीक मतलब H पॉजिटिव आयन की, ओके, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन की। इसको जहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा वहाँ से वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ओके। और देखो Br नेगेटिव और K पॉजिटिव ये रहेगा बाय प्रोडक्ट, ओके। तो इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट रहेगा बेटा ये हमेशा बेबी अल्कीन रहेगा। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, नो कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन नहीं होगा तो क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट, इस रिएक्शन को हम रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते, नो अरेंजमेंट ऑफ रिएक्शन। थर्ड, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट ये होगा बेटा बेबी अल्कीन। क्या होगा, बेबी अल्कीन, यस, रिएक्शन इंटरमीडिएट रहेगा इसमें बेबी अल्कीन, ओके। ध्यान से देखिएगा, अब मैं एग्जांपल लिखता हूँ, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, यस। सुनिए इसका रिएक्शन करवाए हमने KOH के साथ में, ठीक है ना, किसके साथ में, KOH, अल्कली बेस, और ये क्या रहेगा, अल्कोहलिक, ठीक है, मीन्स किसके साथ में मिक्स है, ये इथेनॉल के साथ। तो सिंपली ये क्या करेगा, यहाँ से KBr बाहर, ओके, और यहाँ का H और ये Br बाहर। सुनिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KBr, भले ये अनस्टेबल अल्कीन होगा, नो डाउट, बराबर है। इन केस अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह ऐसा यूज़ करता था, याद आ रहा हूँ आपको, H2SO4, ओके, कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है, तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहाँ पर ये मेजर रहता था और इसमें ये मेजर है, यस, ब्यूट 1 इन इसमें मेजर है, ठीक है। ब्यूट 1 इन इसलिए मेजर है, ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन तैयार नहीं होगा। अगर कार्बोकेटायन तैयार नहीं होगा तो यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं होती, ओके। मतलब सिंपली इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या था, बेबी अल्कीन, क्या था, बेबी अल्कीन। समझ में आ गया आपको डिफरेंस, ये बताया था मैंने आपको, कितना, एट 443 केल्विन, यस सर, कितने टेम्परेचर पर, 443 केल्विन पर। समझ में आ गया आपको बेबी अल्कीन का कंसेप्ट। मतलब इसमें देखो कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ना, और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या रहेगा इसमें, बेबी अल्कीन, क्या रहेगा, बेबी अल्कीन, ओके। इसके बाद बेटा ध्यान से देखिएगा आप,
CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 यस बॉन्ड CH2, ठीक है, हाँ बॉन्ड CH2। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने जो बताया था आपको एसिड के साथ में ये OH था, अल्कोहल था, ठीक है। देखिए CH3 CH2 और यहाँ लिखे बेटा हमने Br, यस इसका रिएक्शन करवा रहे हम KOH के साथ बट अल्कोहलिक। तो यहाँ से हमारे को बीटा हाइड्रोजन रिमूव करना है, लेकिन यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कोई प्रेजेंट नहीं है और इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता, तो देयर इज नो शिफ्टिंग। ओके, सो नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा ड्यू टू अब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन एटम अब्सेंट है, इसलिए देखो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। ओके, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है क्या? देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट, अच्छा इसके बाद आपको ये पॉइंट समझाना था, क्या इसमें रिएक्शन की जो गति है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोलो R बॉन्ड X अल्काइल हाइलाइट, क्या है अल्काइल हाइलाइट और KOH, मतलब रिएक्शन की गति जो है दो रिएक्टेंट पर डिपेंड है, एक अल्काइल हाइलाइट पर और एक KOH है ना, स्ट्रॉन्ग बेस पर, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है E2 एलिमिनेशन, मीन्स बायमोलिक्यूलर यस एलिमिनेशन, बायमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यस बायमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? यहाँ तक के समझ में आ गया आपको मैकेनिज्म? ठीक है ना, पक्का? चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, इसमें कुछ मैं आपको एक्सेप्शन केसेस समझाता हूँ। पेज नंबर 6 आई थिंक चलेगा, कुछ आगे पीछे होगा तो एडजस्ट कर लेना। चलिए हाँ, सुनिए आप ध्यान से, एक एक्सेप्शन केसेस है हॉफमैन वाला। देखिए हॉफमैन प्रोडक्ट या फिर हॉफमैन रिएक्शन, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बल्कि बेस, जैसा इससे पहले मैंने आपको बेस बताया हूँ KOH, NaOH और NaNH2 सोडामाइट। ओके, तो यहाँ यूज़ करेंगे हम बल्कि बेस। अब बल्कि बेस देखिए आप, ये है बेटा R3CONA या फिर R3N। ओके, ध्यान से देखिए, है ना, देखिए मतलब टर्शरी यहाँ पर हम कार्बन एटम यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे, है ना, बल्कि बेस दैट इज टर्शरी अमाइन। एग्जाम्पल देखिए आप इसकी एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड ONA, यस सर, या फिर इसका C2H5N C2H5 और ये है बेटा C2H5, ये है ट्राईइथाइल अमाइन, क्या है बताइए, ट्राईइथाइल अमाइन, और यह है सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड। ओके, ध्यान से देखिए, अगर मॉलिक्यूल में बल्कि बेस प्रेजेंट हो या फिर देखो अल्काइल हाइलाइट का रिएक्शन बल्कि बेस के साथ में हो, है ना, तो ये ग्रुप तो बहुत बड़ा है। ये क्या करेगा कि इसके लिए सबसे सूटेबल हाइड्रोजन कौन से वाला अल्काइल हाइलाइट प्रोवाइड कर रहा। देखो ध्यान से देखिए आप, मैंने लिखा हूँ यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH3, यस, हाँ ध्यान से देखिए आप, मैं दोनों डिफरेंस आपको बता देता हूँ। बेटा हमने यहाँ यूज़ किया KOH, यस, इसमें ये ऐसा बनता था CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, है ना, दैट इज कॉल्ड एज सेड-ज़ेप्स रूल। क्यों होता था ऐसा, सुनिए, क्या ये देखो बीटा हाइड्रोजन ये भी था, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन ये भी था, बीटा हाइड्रोजन ये भी था,
लेकिन सेड देखो मतलब KOH उस हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकलता था जिससे स्टेबल अल्कीन तैयार हो। कौन सा अल्कीन तैयार हो? स्टेबल, है ना। यहाँ से H बाहर निकाले थे हमने और यहाँ से Br अल्कीन बन गया था। लेकिन इसमें देखिए आप, ये जो मैंने यूज़ किया हूँ, सुनिए, CONA बराबर है, देखिए सोडियम टर्शियरी बीटा ऑक्साइड बराबर है, क्या है? सोडियम टर्शियरी बीटा ऑक्साइड। और ये रहेगा बेटा कौन से मीडियम में? अल्कोहलिक मीडियम में, R बॉन्ड OH। लेकिन अल्कोहल भी आपको कौन से वाला यूज़ करना है? टर्शियरी वाला। चलिए ये मैंने यूज़ किया हूँ टर्शियरी अल्कोहल, ओके, मीडियम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मतलब KOH ने क्या किया था, यहाँ का Br और यहाँ का H इसलिए लेकर के बाहर निकला क्योंकि इससे स्टेबल अल्कीन तैयार हो रहा था। लेकिन अगर बल्कि बेस प्रेजेंट हो, ये दो एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, बल्कि बेस, तो ये नहीं देखेगा कि यहाँ का H निकालेंगे तो स्टेबल अल्कीन बनेगा, नहीं। बल्कि सुनिए, इसके लिए कौन से वाला सूटेबल रहेगा हाइड्रोजन निकालना, तो इसके लिए सूटेबल ये है क्योंकि इसके सिरे पर प्रेजेंट है, एंड पर, ये ऐसा सुनिए, C, एक H, 2H, 3H, यस सर, बॉन्ड C, H बॉन्ड C, H सॉरी यहाँ पर क्या है? Br, यस, बॉन्ड C, बॉन्ड H। अब ये देखिए बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये पूरे मॉलिक्यूल को, है ना, निकाल करके फिर यहाँ पर आकर अटैक करना, तो ये बल्कि ग्रुप के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ा ग्रुप है ये, है ना, सोडियम टर्शियरी बीटा ऑक्साइड या फिर ट्राइथाइल अमाइन, है ना। तो ये क्या करेगा, इसके लिए सूटेबल हाइड्रोजन कौन से वाला है? तो इसके लिए सूटेबल हाइड्रोजन बीटा ये वाला है, यस, ठीक है। तो यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से Br, ओके। सुनिए क्या बन जाएगा इसमें? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसके लिए मेजर ये रहेगा, सुनिए आप, मेजर ये रहेगा, क्यों? ड्यू टू बल्कि ग्रुप। देखो, इफ बल्कि बेस present in a reaction, if bulky base present in a reaction, then it attack that acidic hydrogen which is most suitable अवेलेबल, बराबर है। मतलब उस एसिडिक हाइड्रोजन पर आकर अटैक करेगा जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हाइड्रोजन हो, इसलिए यहाँ पर मेजर ये रहेगा। और सेडजेफ रूल, है ना, ये बोलता ना कि यहाँ पर KOH अगर प्रेजेंट हो तो ये रहेगा, तो ये तो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शन केस इसलिए बताए क्योंकि देखो ये बल्कि ग्रुप होने के कारण ये सारा ग्रुप यहाँ पर आकर अटैक करना और यहाँ से H पॉजिटिव को बाहर निकालना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ओके। तो याद रखिए आप, ये था हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या था? हॉफमैन प्रोडक्ट, ओके। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, हाँ जल्दी से निकाल लो। हाँ, नेक्स्ट ध्यान से देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, फ्रॉम जेमिनल एंड विसिनल डाइहालाइड। देखिए जेमिनल और विसिनल डाइहालाइड से हमारे को तैयार करना है अल्कीन, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम जेमिनल एंड विसिनल डाइहालाइड। जेमिनल और विसिनल डाइहालाइड से हम अल्कीन कैसा तैयार करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जेमिनल के लिए थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पर मैकेनिज्म अलग है, और विसिनल के लिए प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है फ्रॉम जेमिनल एंड विसिनल डाइहालाइड। देखिए यहाँ पर हमारे को अल्कीन तैयार करना है जेमिनल और विसिनल डाइहालाइड से, ओके। जेमिनल डाइहालाइड के एग्जांपल देखिए आप, CH3 बॉन्ड C, HCl और ये Cl, ओके। विसिनल डाइहालाइड CH2 Cl, CH2 और ये Cl। देखो ऐसे डाइहालाइड जिनमें दो हेलोजन एटम सेम कार्बन एटम से अटैच हो उसे बोलेंगे हम जेमिनल डाइहालाइड। और विसिनल डाइहालाइड बोले तो ऐसे डाइहालाइड
जिसमें दो हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम से अटैच हो उसे बोलेंगे हम विसिनल डाइहालाइड। ओके, ध्यान से देखिए, द डाइहालाइड इन विच टू हैलोजन एटम्स आर अटैच टू द, है ना, सेम कार्बन एटम। ऐसे डाइहालाइड जिनमें दो हैलोजन एटम सेम कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम जेमिनल डाइहालाइड बोलेंगे। और विसिनल किसको बोलेंगे? देखिए, ऐसे डाइहालाइड जिसमें दो हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम विसिनल डाइहालाइड कहते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम जेमिनल डाइहालाइड से हम तैयार करेंगे अल्कीन। ओके, और उसके बाद में विसिनल। तो एक काम करते हैं हम, देखिए जेमिनल से तैयार कर लेते हैं। CH2, ओके, और ये Cl बेटा और ये Cl है, जेमिनली बोलेंगे इसको हम। यस, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। देखिए, इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं जिंक के साथ में, जिंक डस्ट। सुनिए, जेमिनल डाइहालाइड के लिए हम कैटेलिस्ट यूज़ कर सकते हैं जिंक, या फिर Zn डस्ट, या फिर NaI ओवर एसीटोन, NaI ओवर एसीटोन, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ये है बेटा जिंक डस्ट। दोनों के लिए शायद सेम ही है, इसमें जेमिनल के लिए भी यही है और विसिनल के लिए भी यही है। ओके, बस रिएक्शन का फर्क रहेगा। यहां पर देखो जेमिनल डाइहालाइड ये देगा, हाँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, क्या दे गए? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चलिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या यूज़ किया, मतलब 2 मोल यूज़ किया इसके। यस सर, कितने मोल? 2, बराबर है। देखो ZnCl2 बाय प्रोडक्ट तैयार हो गया, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2 2 मोल। सुनिए मैकेनिज्म कैसा हो रहा, CH2Cl, ये Cl, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तैयार करेंगे बेटा पहले ऐसा CH2, यस, एक डॉट एक डॉट, कितने डॉट? 2 मोल लिए हमने, तो ये 2 CH2, यस, और 2 डॉट, एक एक है, होमोलाइटिक फिजन हुआ यहाँ पर। क्या हुआ इसमें? होमोलाइटिक फिजन। ओके, CH2 डॉट 2 और CH2 2 डॉट, और ये आपस में मिल करके तैयार कर देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बना देगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। सेम सेकंड रिएक्शन ध्यान से देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH, और यहाँ यूज़ किया हमने, देखिए ये है जेमिनल डाइहालाइड, है ना, क्या नाम है इसका? 1,1 डाइब्रोमो इथेन। इसका रिएक्शन करवाया हमने जिंक के साथ, 2 मोल लिए। देखिए बेटा ये बना देगा ऐसा CH3 बॉन्ड CH, है ना, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 प्लस ZnBr2। यस सर। ओके, देखिए इसका मैकेनिज्म कैसा हो रहा, CH3 बॉन्ड CH 2 डॉट, कितने मोल लिए हमने? 2, CH बॉन्ड CH3 और ये 2 डॉट आपस में मिलकर के इन्होंने ऐसा बॉन्ड तैयार कर दिया, दैट इज प्रोडक्ट ब्यूटूइन। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए विसिनल डाइहालाइड। विसिनल डाइहालाइड से हम कैसा तैयार करेंगे? CH2 और ये Cl, यस, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। ओके, सुनिए, ZnCl2 बाहर तैयार हो जाएंगे, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2। ओके, सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ओके, बॉन्ड Br प्लस Zn, ओके, जिंक डस्ट। ओके, तैयार हो गए, इसमें CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड। ओके, लेकिन इसके बाद ध्यान से देखिएगा आप, जो एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, सुनिए, CH3, ओके, Br, ओके, रिएक्शन करवाए हमने इसका जिंक डस्ट के साथ, ZnCl2 बाहर निकलेगा, 2 प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ओके, बॉन्ड H बॉन्ड Br, ये Br तो बाहर निकाल लिया हमने, ओके, और CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 H, ये ट्रांसफॉर्म है बेटा यहाँ पर, और ये है सिस। लेकिन यहाँ पर ट्रांस वाला ये ज़्यादा
स्टेबल रहेगा और मेजर प्रोडक्ट इसलिए रहेगा, सुनिए, जब भी इस तरह की आपको कंडीशन दिखाई दे, ध्यान से देखिए, जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो इसमें से पहली बॉन्ड को आपको रोटेट कर देना है, फर्स्ट बॉन्ड को आपको रोटेट करना है, ओके, या फिर कोई एक बॉन्ड को आपको रोटेट करना है, रोटेट एनी वन बॉन्ड, रोटेट एनी वन बॉन्ड, देन एलिमिनेशन, देन एलिमिनेट द मॉलिक्यूल, तब मॉलिक्यूल को आपको एलिमिनेट करना है, ओके। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, देखिए मैं यहाँ एडजस्ट करके लिखता हूँ CH3, यस सर, देखिए ये जो प्रोडक्ट बना था CH3, यस, ये CH3, ये है बेटा Br, ये है H, और यहाँ पर Br और ये H, मतलब यहाँ पर क्या किया हमने, क्या एक बॉन्ड को रोटेट कर दिए, घुमा दिए, ओके, तो यहाँ से ZnBr2 बाहर निकलेगा और ये ट्रांसफॉर्म वाला ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड को इसमें रोटेट किया जाता, ओके। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया, बस लास्ट 2-3 मिनट का लेक्चर रहेगा फिर एंड हो जाता। चलिए पेज नंबर 8 आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जल्दी से। हाँ हाँ, देखिए बेटा ध्यान से, बस हार्ड 2 मिनट में मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुनिए। चलिए ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये बताया कि इसमें से एक बॉन्ड को आपको रोटेट करना है, यस, सुनिए, देखिए CH3, ओके, BrH, और यहाँ पर H और ये Br और ये CH3, इसमें बनेगा CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3H सिस वाला ये रहेगा मेजर, और CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ओके, H और ट्रांस वाला रहेगा यहाँ पर माइनर, यस। देखिए आप हार्ड 1 मिनट में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता, देखो इसमें कोई एक बॉन्ड को रोटेट करना है, चलिए मैंने इसको घुमा दिया हूँ इस तरह, CH3, यस, CH3 और ये Br, एक बॉन्ड को आप रोटेट कर दीजिए, H और ये H, अब कर लो आप इसका एलिमिनेशन, 2 Br बाहर है ना, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में, और ये सिस वाला इसमें मेजर रहेगा, ओके। तो ये था बेटा फ्रॉम विसिनल डाइहालाइड, क्या विसिनल डाइहालाइड से हम अल्कीन कैसे तैयार करेंगे, ओके। इसको आप पेज नंबर 9 कर लीजिए, ये वाला टॉपिक पेज 9, ओके। तो देखिए ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम, है ना, जेमिनल एंड विसिनल डाइहालाइड, ओके। तो ध्यान से देखिए, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बर्च रिडक्शन जो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, बाय।